तो क्या विषय है हमारा? पंचांगीय गणित का विश्लेषण। विश्लेषण। पंचांग कहने से क्या समझोगे? पंचांग के कितने अंग होते हैं? 5। पहले बताया था। सबसे पहला कौन सा होता है? तिथि। और दूसरा कौन सा होता है? वार। फिर नक्षत्र। फिर योग और करण। तो योग ये याद हो गए, नक्षत्र याद हो रहे हैं तो कुछ लिखे हुए नक्षत्र ना 27 होते हैं, योग 27, यानी नक्षत्र 27 याद करना है। 28 मतलब याद करना है, यानी कि श्रवण के बाद, श्रवण से पहले 15, उत्तराषाढ़ से बाद। उत्तराषाढ़ के बाद जो घटी बसती है वो किसको मिलती है? अभिजीत को मिलती है। तो अगर हम कोई भी पंचशलाका चक्र या सप्तशलाका चक्र बना रहे हैं तो वहाँ पर हम 28 नक्षत्रों की गणना करेंगे। अगर हम दशाओं की गणना कर रहे हैं तो वहाँ पर कितने की गणना करेंगे? 27 नक्षत्रों की गणना करेंगे। समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा है? अभी नहीं आ रहा है। नक्षत्र तो हमने याद करना है 28 यानी कि बीच में 27 आ जाता है। कौन सा आ जाता है? फिर से बता देते हैं। अश्वनी से लेकर अश्वनी से रेवती तक कितने हो गए पूरे? 27। ये जो 28वां नक्षत्र होता है कोई अलग से नहीं है। ये क्या अलग से नहीं है, ये इसमें है कि जो उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र है, कौन सा है? उत्तरा आषाढ़ के बाद क्या आता है? श्रवण आता है। कौन सा आता है राधे? श्रवण। तो उत्तरा आषाढ़ की तो यहाँ से ले देंगे 15 घटी। कितनी घटी? 15 घटी। और श्रावण की 4, तो बराबर कितना हो गया टोटल? 19 घटी। 19 घटी में टोटल कितने मिनट होते हैं? अगर आप घटी को घंटा मिनट बनाने की विधि भी हमने पहले बताई थी, तो 19 घटी में कितने घंटे मिनट होते हैं? 7 घंटे 36 मिनट। कितना बोलना है? 7 घंटे 36 मिनट। तो 7 घंटे 36 मिनट ये अभिजीत नक्षत्र रहेगा। कितना रहेगा? अभिजीत नक्षत्र। तो किसने घटी इसको दी है? एक तो उत्तराषाढ़ ने दी है 15 घटी, और 4 घटी किसने दी है? श्रवण ने। ठीक है, तो 15 घटी और 4 घटी कितना हो गया? 19 घटी। पहले ही बताया था। तो टोटल हो गई 19 घटी। 19 घटी मतलब इसको हमने घंटा मिनट में बनाता है। घंटा मिनट बनाने के लिए हमने क्या करना पड़ता है? 5 का भाग लेना पड़ता है। पहले बताया वो विधि, पहले वीडियो बनी हुई उसमें देख लेना कि घटी मिनट को घंटा कैसे ना जाता। तो 19 घटी के कितने घंटा मिनट हो गए? 7 घंटे 36 मिनट। कितना रहता है? ये अभिजीत नक्षत्र रहता है ना? है तो वैसे 27 ही संख्या। गणना 27 है। वो सप्तशलाका और सप्तशलाका बनाने के लिए 28 गिनना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सब के स्वामी याद कर लेना। समझ में आ गया ना? ये सब किस में लिखा हुआ है? सर्व ज्योतिष संग्रह में नक्षत्र उनके स्वामी लिखे हुए। ठीक, तो पंचांग के मैंने बोला था 5 अंग, तिथि, वार, नक्षत्र, योग। योग कौन कौन से होते हैं? विषकुंभादि योग याद करना है। कौन से याद है? विषकुंभादि योग 7 होते हैं। 7, 4, 11 वो करण होते हैं। विषकुंभ आदि योग होते हैं। विषकुंभ, प्रीति, आयुष्मान, तो 27 सौभाग्य, होते हैं पूरे। शोभनति लिख रखा। सर्व ज्योतिष संग्रह में तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण सब कुछ लिखा हुआ है। उसको पढ़ो। अरे ऐसे भी लिख रखा है मैंने अपनी कॉपी में लिख रखा है। तो ठीक है, याद कर लेना। मेरा विश्वकुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्म, धृत, शूल, गंड, वृद्धि, घात, सब इनको याद कर लेना और इनके स्वामी भी लिख लेना। ठीक है, ठीक है ना? तो योग कहने से क्या समझोगे? पंचांग में कहीं पर अगर योग लिखा होगा तो विषकुंभ आदि, तो वहाँ पर तुम्हें ये विषकुंभ नहीं दिखाई देगा, विषकुंभ का वी दिखाई देगा, आयुष्मान का आ दिखा देगा, आ दिखाई देगा, प्रीति का प्री दिखाई देगा। हमको प्री कहने से क्या समझ लेना? कौन सा योग है? प्रीति। समझ लेना बात को। अब आते हैं पंचांगी उसमें। ये समझ में आ गया इतना कि अश्वनी से रेवती तक तुमने नक्षत्र याद करने हैं, उनको ये घटी मिलती है। ठीक है, 13 अंश 20 कला जब ये चंद्र। अभी बताओ पंचांग कौन सा रखा है? यही है। निर्णय सागर है ना? ठीक है, देशांतर पंचांग क्या लिखेंगे?
तो ये भी देखना आना चाहिए, और विश्व में जितने भी पंचांग हैं सबको देखना आना चाहिए। क्या पता है तुम कोलकाता चले गए, वहाँ तुमसे बोला कि उन्होंने ये पंचांग का बताओ ये तिथि कब से शुरू होगी या योग कब से शुरू होगा, क्या पता उनके विषय अलग अलग उनने आगे पीछे करे हों, है ना। तो यानी कि देखना आना चाहिए। फिलहाल हमारे पास अभी क्या है, निर्णय सागर। हम अपने घर चलेंगे तो कौन सा वाला मिलेगा, कौन सा चलता है तुम्हारे यहाँ? हमारे यहाँ तो यही चलता है निर्णय सागर। निर्णय फिर सागर। अब यहाँ वृंदावन ब्रजभूमि चलता है। और दूसरा कौन सा चलता है, राम बाबू कौन सा कहते तुम? राम बाबू नहीं, वो भवानी शंकर का भवानी यही है, शंकर का। यही है। यही है, ठीक है। अब जैसे है ब्रजभूमि है, मथुरा में है तो ब्रजभूमि का है, वो भी देखना आना चाहिए, ठीक है। अब फिलहाल हम अभी चर्चा किस में कर रहे हैं, निर्णय सागर। देशांतर पंचांग का लिखना है निर्णय सागर। ये लिख लिया है राघवेंद्र? राघव निर्णय देशांतर पंचांग निर्णय सागर। निर्णय सागर कहाँ से बना हुआ है? नीमच मध्य प्रदेश। निर्णय सागर मध्य प्रदेश के बना हुआ है, जोधपुरी पंचांग है तो। हाँ हाँ, दही राजस्थान में का है। नीमच नाम जोधपुर, जोधपुरी है ना, जोधपुरी नीमच का ये कहाँ का है? निर्णय सागर। ठीक है। मध्य प्रदेश का ये बोल रही है जोधपुरी भले हो, लेकिन मध्य प्रदेश से प्रकाशित होता है नीमच छावनी का। ना नीमच छावनी तो है, लेकिन जो उसका देशांतर दिया वो जोधपुरी का दिया, जोधपुर का। जैसे ना कहते रेखांश हाँ। अक्षांश, वो कहाँ का दिया हुआ है, जोधपुर का। इसको मिटा दूँ मैं? ठीक है। अब एक एक कॉलम करके समझेंगे। पंचांग का पहला अंक क्या होता है, उसी से आगे को बढ़ते हैं, ठीक है। तुम्हें तो ये देशांतर को भी छोड़ो, तुम्हें देशांतर समझ में नहीं आया। देशांतर करते जब उसमें जब वो जम्मू द्वीप पे भारत खंड आर्यावर्त देशांतर करते। चलो पंचांग कौन सा लिखा है, पंचांग निर्णय सागर है ना। इससे हमने गणना करनी है और समझना है कि पंचांग को कैसे देखा जाता है। तो एक एक कॉलम से चलते हैं। अभी तक ये कह रहा था कि पंचांग कोई भी प्रारंभ होता है तो कहाँ से प्रारंभ होता है, देखो चैत्र मास, क्या लिखना है, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से चांद्रमास संवत्सर का प्रारंभ होता है, ठीक है। क्या बता रहा आधे, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से चांद्रमास से संवत्सर का प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है, ठीक है। तो चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कहाँ तक होगा, वो पूर्णिमा तक, 1 से लेकर कहाँ तक होगा, 15 तक। पूर्ण कितने दिन हो गए, 15 दिन हो गए। और फिर उसके बाद जब ये पूरा हो जाएगा हमारा चैत्र मास, तो बैसाख का कृष्ण पक्ष आ जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा होते हुए पूर्णिमा के बाद अगला दिन कौन सा आता है, अमावस्या के बाद या पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा का कृष्ण पक्ष आ जाता है। कृष्ण पक्ष किसका होगा, क्योंकि हमारा चैत्र मास पूरा हो गया तो बैसाख का होगा, ठीक है। इस तरह से 15-15 दिन ऐसे करते करते एक एक मास पूर्ण होते होते पूरे 12 मास पूर्ण होते हैं। समझ में आ रहा ना। तो यानी कि 1 से 15 यही तो हो गए हमारे उसकी। अब जो प्रथम पेज है हमारा, प्रथम पेज कौन सा है, वही चैत्र मास शुक्ल पक्ष का पेज जो है, 15 दिन है ना उसमें फर्स्ट, उसी कॉलम को समझना है, उसी पेज को समझना है। उसी पेज से हम पूरे 12 पेज को समझ जाएंगे। समझ जाओगे ना, तो ठीक है। ये भी लिख दिया, इसको मिटा दूँ, इसको मिटा देते हैं ना। तो अब देखो फर्स्ट कॉलम बनाते हुए चलते हैं। तो सबसे ऊपर पंचांग दिखाना, ये पंचांग रखाना ना, तो इसमें से देख लो, इसको बीच में रख लो, तुम इसमें से देख लो ऐसे आपस में। तो सबसे पहले क्या लिख रखा है, संवत, क्या लिखा है, तो चैत्र शुक्ल पक्ष तो लिखा ही है, चैत्र शुक्ल पक्ष। कुछ मोटी मोटी गणनाएं भी करनी पड़ती हैं इसमें, ठीक है। तो पक्षों को देख लिया जाता है ना, पक्षों को। तो चैत्र शुक्ल पक्ष लिख दिया पहला, फिर सम्मत लिख रखा। सम्मत और साखे जानते क्या होता है, एक दिन एक चर्चा करेंगे सम्मत और साखे कैसे निकाली जाती है। अगर हमारे पास सन है, सम्मत नहीं है, तो कैसे कितना घटाया जाता है, कितना जोड़ा जाता है, वो इसमें सन घटा देते हैं, ये सब बताया जाएगा, ठीक है।
एक दिन सम्मत और साके कैसे निकाली जाती है इसको दिखाएंगे। तो फर्स्ट क्या लिख रखा है हमने, चैत्र शुक्ल पक्ष लिखा हुआ है ना, पहला कॉलम बड़ा मोटे में जी। उसके बाद क्या लिखा है, सम्मत 2077 और फिर उसके बाद क्या लिखा है, श्री शाके। श्री रा का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय, क्या लिखा है, राष्ट्रीय शाखा। राष्ट्रीय साके। इसको हम जैसे पंचांग बनाते तो शुभ शाके भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, शुभ साके, है ना, सौर प्रमाण है ना, ऐसा आता है। तो साके कितना है, 1942 है। इससे समझ जाओगे ना, कोई पूछेगा अभी संवत्सर कौन सा चल रहा है, संवत्सर की संख्या कौन सी है, तो कौन क्या बोलोगे उससे, 2077 मतलब संवत कौन सा, 2077 और साके कौन सा है, 1942। समझ में आ रहा ना, ठीक है, पहला पेज हो गया। कितना, तो एक कॉलम हो गया इसका। अब इसी से आगे बढ़ते हैं, इससे आगे में फिर क्या, ये जो ये 1942 है, ये होता क्या है, मतलब ये राष्ट्रीय शाखा मतलब क्या है? ये साके हैं। साका मतलब चलती है जैसे जब विक्रमादित्य का प्रारंभ हुआ था ना जहाँ से, तो वहीं से हमारा संवत प्रारंभ होता है, विक्रम संवत, ठीक है। और सालिनी वाहक ये यहाँ से इसका इस सन का प्रारंभ होता है। तो जो भी सन चल रहा है, इस सन कहाँ से प्रारंभ हुआ, ईसा मसीह जो थे, ईसा मसीह थी ना, तो इससे क्या हुआ हमारा जो भी सन, जैसे 2020 इससे प्रारंभ हुआ। अब एक दिन चर्चा करेंगे कि सन कैसे निकाला जाता है, संवत कैसे देखा जाता है, उसकी अलग गणित चल। फिलहाल जो हमारा पहला कॉलम है कौन सा है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष लिखा, संवत 2077, साके कितना है, 1942। तो पहला कॉलम पूरा हो गया ना, पंचांग का पहला कॉलम पूरा हो गया, समझ में आ गया। कोई पूछेगा तो बता सकते हो ना कौन सा संवत है, कौन सा साके बता सकते हो। अगले उसमें लिख रखा है सबसे पहले रवि योग लिखा है, कौन सा लिखा है, रवि योग। रवि मतलब क्या होता है, सूर्य, सूर्य यानी आदित्य। तो ये कितने हैं, 28 योग होते हैं, सूर्यादि योग होते हैं 28, चंद्रादि योग होते हैं 27। वो 27 हमने पहले नाम ले लिया उनका, विस्कुंभादि ये होते हैं 27। और जो रवि योग होते हैं वो कितने होते हैं, 28। तो पहला कॉलम है रवि योग का। अब रवि योग ये समझ लो कि पहला रवि लिख रखा है, रवि योग, तो इससे समझ जाओगे ना रवि योग हैं। अब एक रवि योग की भी चर्चा करेंगे, समझ रहे हो। तो पहला कॉलम से समझ जाओगे कौन सी क्या है, ये रवि योग, ठीक है। और दूसरा कॉलम किसका है, चंद्र योग। तिथि का। दूसरा कॉलम किसका होता है, तिथि का। तिथि से यानी कि तिथि लिख रखी है इसमें, केवल तिथि तो पूरी लिखी हुई है। फिर कौन सा उसके बगल में, और वार कौन सा, द्वितीया के दिन, देखो नीचे गुरुवार है। और गुरुवार की घटीबल कितनी लिखी है, या तिथि की घटीबल, 3305 राघव कितना लिखा है, 3305। कितनी देरी की लग रही है, 3305, 33 घटी और पल 5। अब इसी को इनने घंटा मिनट में बना दिया, किसमें बना दिया, घंटा हो राधे, गया 19 घंटे और 53 मिनट। 19 तो 33 यानी कि 33 घटी 5 पल। सूर्य उदय से घटी पल को घंटा मिनट में कैसे बनाया जाता है ये पहले मैंने बता दिया, एक बार और फिर बताऊंगा, ठीक है। पंचांग का कौन से कॉलम में पहुंच गए हम, बाहर के यानी कि द्वितीया तिथि के कितने घटी हो गई, 33 घटी 5 पल। इसमें लिखा 19:53। 19 कब बजता राधे, 7 बजे बजता, ठीक है। 19 बजे लिख रखा है, तो 19 में से कितना घटा देना है, 12 घटा देना। क्या घटा देना है, 19 में से 12। 19:53, 12 घटा दो तो 53 का 53, और 19 में से 12 घटाओगे कितना बच जाएगा, 7। 7:53। क्या लिखना है, 7:53। शाम के समय तक, क्या लिखना है, सायंकाल तक। ये गुरुवार की तिथि यानी गुरुवार यानी कि तिथि कौन सी है, द्वितीया, ये पूर्ण हो जा रही है। ये कोई भी हमने समय लिख रखा है तो ये समय कौन सा है, लिखना है समाप्ति काल। क्या लिखना है, समाप्ति काल। समाप्ति मतलब यहाँ तक ये नक्षत्र पूरे, यानी कि यहाँ तक ये इसकी घटी पल द्वितीया तिथि की पूर्ण हो जा रही। फोन तो नहीं आ रहा, ठीक है। क्या लिखना है, 33 घटी 5 पल तक ये पूर्ण हो गया। कौन, द्वितीया तिथि पूर्ण हो गई ना, द्वितीया तिथि यानी कि 7:53 तक। अब ये चली कहाँ से थी, तो प्रतिपदा तिथि को देखोगे। प्रतिपदा तिथि में क्या लिख रखा है, बुधवार लिखा है। जी। उसकी घटी पल कितनी है, 26:55।
राधे बोलो कितना लिखा है? 26 26, 55, 55। और इसका घंटा मिनट कितना है? 17, 26, 27 को कितना बोलते हैं? 17, 17 बोलो, सही 5। करके देखो 17, कितना है? 5, 17। 17 को कितना बोलते हैं? 5 बज के जैसे 19 को हमने 7 बोला था, 18 को 6, तो 17 को 5 5। तो लिखो 5 बजकर कितने मिनट? 26 26 मिनट। अब तुम समझ जाओगे। देखो ये समाप्ति काल था, जैसे हमने बोला ये समाप्ति काल था, तो ऐसी प्रतिपदा का अपना समाप्ति काल है। कहाँ पर? 5 26 26 मिनट और 26 घटी 55 पल, यानी कि 5 बजकर 26 मिनट ये प्रतिपदा तिथि का समाप्ति काल है। आज से प्रतिपदा तिथि पूरी हो रही है, यानी कि समाप्त हो रही है। वहीं से कौन सी तिथि शुरू हो गई? द्वितीया तिथि हो गई। ठीक, 5 बजकर 26 मिनट से लिखना, 5 बजकर 26 मिनट से अगले दिन के 7 बजकर 53 मिनट तक क्या चली है? द्वितीया तिथि चली है। समझ में आ रहा ना? अब जी। अभी भी नहीं आया समझ में? बता सकते हो कहीं भी? समझ में आया ना? यानी कि 5 बजकर 26 मिनट से, यानी कि समाप्ति काल समझेंगे इसको। और वहीं से कौन सी स्टार्ट हो गई? द्वितीया स्टार्ट हो गई। ऐसे ही सारी तिथियों का सिस्टम है। ऐसे जहाँ से सारी समाप्त होगी वहीं से वो तिथि चालू हो जाएगी अगली वाली। समझ में आ रहा ना? जी। तो 5 बजकर 26 मिनट से 7 बजकर 53 मिनट तक द्वितीया तिथि रही। तक रही 7 बजकर 53 मिनट। यहीं से कौन सी तिथि शुरू हो गई? अब तृतीया। तृतीया हो गई। तो अगली अब चतुर्थी का देख लो कहाँ तक वो है, तो वहाँ तक वो होगी। ऐसे करके लिखते चलेंगे। तो समझ में आ गया ये वाला कॉलम भी? अब आ गया। समझ में आ गया ना? इसलिए पहले कॉलम को पहली चीज़ें बताते चलते हैं, और उसके बाद इसी तरह से पूरा यहाँ से 12 जो खाने बने हमारे 12 मास के 24 खाने बन जाएंगे। ठीक है, एक में 2 होंगे, एक में 2 होंगे, क्योंकि 2 पक्ष हो गए, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक है। तो ये समझ गए तुम तिथि और बार का। अब अगला कौन सा है वो? नक्षत्र। इसको मिटा दो फिर। समझ में आ गया ना? मिटा दो। अगर कोई तुमसे पूछेगा आज कितनी तिथि है, कितने घटी रही, तो ये बता सकते हो ना? पक्का कंफर्म हो गया? अरे मैं तो बता दूँगा। अच्छा 1 मिनट ला भैया, पंचांग कहाँ है? एक सेकंड में बता दूँगा। चलो अगला देखो। अच्छा। अगला लिखा है नक्षत्र। अगला कॉलम किसका है? नक्षत्र। नक्षत्र का। अब तुम अभी फर्स्ट में तुम नक्षत्र देख रहे हो, ये शुरू में तुम्हें 60 घटी दिखाई दे रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा अभी, तुम्हारे ये पल्ले नहीं पड़ने वाला। तुम देखो नक्षत्र को, देखो तुम सीधे सीधे पंचमी तिथि का देखो, इसका देखो करा दे, ये समझ में आ जाएगा। तो पंचमी तिथि का नक्षत्र देखते हैं। प्रतिका है ये, प्रतिका, ठीक है, प्रतिका है। तो इसमें लिखना है पहले तो यहाँ पर तिथि। अभी हमने चर्चा इसलिए करनी है कि हमने किसकी चर्चा करनी है? अब नक्षत्र की। अभी तक इससे पहले किसकी की थी? समझ में आ गया ना? तिथि अब दोबारा नहीं पढ़ेंगे कभी तिथि दोबारा लाइफ में। ये नहीं कि अब दोबारा से और तिथि कल के दिन में तिथि कैसी आई है, अब तुम्हें करना है सब कुछ। ठीक, जो हो गई सो हो गई चर्चा। चलो तिथि में हम देखते हैं पंचमी तिथि के दिन कौन सा नक्षत्र है? कृतिका। कृतिका है, बहुत अच्छी बात। अब कृतिका में देखो इसकी घटीपल कितनी है? 43। अब ये भी समाप्ति काल की ओर है। कौन? मारकर। तो इसमें लिखना है घटी और पल। अब ये बताओ कृतिका की घटी कितनी है? 21, वो इतनी है? 21 43 कहीं ऐसा नहीं, 12 को 15, 15 को 18 बता रहे। 21 43। अभी जैसे राघव ने बताया था, क्या बताया था इसने? 27। ठीक है, 21 घटी 43 पल, यानी कि क्या चला है? समाप्ति काल। मैंने बोला कोई भी पंचांग में तिथि होती है, उनके ये लिख रखे हैं ना घटी पल, वो समाप्ति काल में ही लिखे हैं। चाहे वो नक्षत्र के हों, चाहे वो तिथि के हों, चाहे योग के हों, चाहे कर्ण के हों, किसी के भी क्या लिख रखा है? घटी पल समाप्ति लिख रखी है। यानी कि कृतिका नक्षत्र यहीं पर समाप्त हो गया। अब किसने पूछा शुरू हुआ कहाँ से, तो कृतिका से पहले कौन सा आता है? ये नहीं बताओगे, ये नहीं बताओगे क्यों? कौन है आंसर? भरणी आता है। कौन सा नक्षत्र है? भरणी। उसकी घटीपल कितनी है? 15 34। कितनी है राधे? 15 34। हाँ 35। तुम्हें अभी गिनना नहीं आया ना वैसे? मुझे पंचांग दे दो, मैं बता दूँ 1 मिनट में यार, मेरे पास वैसे खिलौना। तुम भी देखते रहो, तो मैं तो वो भी तो अपने से कन्फर्म कर रहा हूँ। तुम्हें याद है पूरा?
याद अरे रहा? मैं कल जा रहा हूँ, कल करता हूँ, आज वो आए ना लड़का। अब तुम्हारे लिए रिवीजन भी हो रहा है, ठीक है? फिर दोबारा दूसरे पे तो मंगाने है ना? हैं, सुबह आज दे ना सत्य प्रकाश दिया। पक्का क्यों कैसे बात ना अरे राधे, रुक जाओ एक मिनट यार, ऐसा नहीं करो। ठीक है ना, कल डाल। भरणी नक्षत्र कितना है? 15 घटी 35 35 पल, ठीक है। तुमने अभी जो ये कृतिका नक्षत्र था इसका घंटा मिनट नहीं बताया। 16 तो कृतिका 21 घटी 44 पल। 16 है। ये ट्रैक्टर रोज इसी समय जाता है। सब उधर ही ट्रैक्टर जाता है। चलो। पानी में। इसको छोड़ो ट्रैक्टर को, यहाँ देखो। कृतिका नक्षत्र हमने बोला 21 घटी 43 पल। ये कितने घंटे कितने मिनट लिख रखा है इसमें? 15 घंटा 15 घंटा 16 मिनट 15 घंटा, यानी 15 कितने बजे बजते हैं? 3 हम लिख देंगे 3 बजकर कितने मिनट? 16 16 मिनट, बहुत अच्छा। और उससे ऊपर जो हमने भरणी नक्षत्र लिखा घटीपल के बाद कितने घंटे मिनट है उसमें? 12 51 कितना लिखा है? 12 51 12 को कितना बोलते हैं? 12 को 12 को 12 ही बोलेंगे। 12 को 12 12 को 12 ही बोलेंगे, है ना? अगर 13 होता तो फिर क्या बोलते? एक। समझ में आ रहा ना? तो अब हमने बोला है कृतिका नक्षत्र। जिस तरह से हमने अभी द्वितीय तिथि बोली थी, ऐसे ही हम क्या बोलेंगे? कृतिका नक्षत्र बोलेंगे कि कृतिका नक्षत्र कहाँ तक चलेगा, यानी कि 21 घटी 43 पल तक चलेगा, यानी कि 3:16 तक चलेगा। लेकिन प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो बोलेंगे 12:51। पिछले दिन मतलब पंचमी से चतुर्थी दिन, ठीक है? चतुर्थी दिन के कितने बजे, यानी कि 12:51 से अगले दिन पंचमी दिन के 21 घटी 43 पल यानी 3:16 तक रहा। क्या रहा? कृतिका नक्षत्र रहा। अब समझ में आ रहा है? अभी भी नहीं समझ पाए? नहीं समझ में आया? अरे राम 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 ते निरन की ना अधि लग रूप पवन सुतली। ठीक है, मशक समान की तरह बनना पड़ेगा इसको तो समझने के लिए, ठीक है? तो अच्छी बात है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो फिर से समझो। तो मैंने बोला कृतिका नक्षत्र केवल इससे समझो टाइम से, घटीपल को छोड़ दो, ठीक है? वो तो मत के पढ़, ठीक है? अब ये समझो कृतिका नक्षत्र लिख रखा कि ये समाप्ति काल है। सबसे मैंने ये बोल दिया कि समाप्ति ही काल है। यहाँ से ऐसा नहीं कि 3 बजे से शुरू ही हो रही है समाप्ति। इससे पहले लिखने का भरणी से मतलब ये था कि जहाँ इस भरणी का समाप्ति काल था वहीं से इस कृतिका का शुरू हो गया, ठीक? 12:51 से अब समाप्ति काल है। तो कृतिका नक्षत्र यानी कि जहाँ से भरणी हमारा पूरा हो गया 12:51। दिन का समय होता है ना 12:51। अगर माना जाए 24 लिखा होता तो फिर क्या बोलते? रात को 12 बजे बोलते हैं, ठीक है? अगर 24 लिखा होता तो रात को 12 बजे, लेकिन 12 ही लिखा तो हम सीधे कहेंगे कि दिन के 12 बजे। बस 12:51 से अगले दिन के यानी कि पंचमी तिथि के 3:16 तक कौन सा नक्षत्र रहा? कृतिका। अब समझ में आ रहा है? ठीक है। और अब जैसे 3:16 के बाद शुरू हो जाएगा रोहिणी। बाद है कृतिका के बाद कौन सा आता है? इसी तरह से समझते रहना। अब तुम समझ गए ना? अब समझ में तो आ ही जाएगा, ठीक है? इसको मिटा दें। अब क्या आ जाते हैं? अगला कॉलम कौन सा है? अगला योग कोशिश ये रहती है कि तुम्हें सही समझ में आए, फिर ऐसा ना हो कि बाद में ये कैसे है ना। अब 2-3 बार तैयारी करोगे तो ज़रूर समझ में आएगा। हम केवल अभी किसकी चर्चा कर रहे हैं? चैत्र मास शुक्ल पक्ष की। एक की अभी हमने केवल अभी ये देखो कृतिका को एक को पकड़ा, और अब तुम्हें इससे मतलब समझ गए कि हमने रेवती तक पूरा करना इसी तरीके कर से लेंगे। इसी इसकी फॉर्मेशन है है ये। क्या इसकी मैथ्स पूरी वही है? इसी तरह से हम चेक करेंगे कि ये नक्षत्र यहाँ तक रहा। केवल हम एक एक नक्षत्र को ले रहे हैं और हमने चेक करने के लिए भी केवल पंचांग का एक पेज लिया है। कौन सा है वो? चैत्र शुक्ल पक्ष। ऐसे हमने 12 पेज को समझ लेना है। ऐसा नहीं कि मैं एक एक पेज समझाते जाऊँ एक एक, ठीक? पहले नहीं तो तुम समझ नहीं पाओगे। अगर कहीं पर सी लिखा है तो कौन सा ये होगा? और सी में एक तो होता है सपेरा वाला सी और एक होता है श, तालब के सौ, जिसको बोलते हैं शिव वाला सौ। तो कौन सा? इसका मतलब पहले तुम्हें योग याद करने पड़ेंगे, ठीक है? सी का मतलब होता है सपेरा वाले से सिद्ध बोलेंगे, और अगर शिव वाला तालब भी शो आएगा तो बोलेंगे शिव योग, ठीक है? शिव, साध्य, शुक्ल, ऐन्द्र, वैकृति, ऐसे करके आगे को आए। तो तुम योग तो ये योग याद करोगे ना? ठीक है।
सत्य प्रकाश भैया समझ में आ रहा है कुछ? जी गुरु जी सब सत्ता से याद करना ऐसा तो नहीं कि मैं गलत नहीं आ रहा। आ रहा है ना समझ में? ठीक। कोशिश ये रहेगी कि समझ में आना चाहिए, ठीक है? जल्दीबाजी में करना अच्छी बात नहीं है, धीरे धीरे समझो, कोई बात नहीं। अगला कॉलम है, लिखते हैं हम योग। क्या लिखते हैं? योग का। तो अब योग पकड़ना है तुमने यहाँ से, इसी पंचमी का योग पकड़ लो, क्योंकि पंचमी हमने तिथि भी पकड़ ली थी। पंचमी में कौन सी तिथि, कौन सा नक्षत्र था? कृतिका। अब हमने योग देखना है, तो योग कौन सा है? प्रीति। कौन सा योग लिखना है? योग प्री लिख रखा है। देखो अब पंचांग में प्री कहने से मतलब को हंस रहा है अभी, और फिर कहेगा हमें योग समझ में नहीं आया, है ना? अभी मन नहीं लग, अभी तो पंचांगी बता रहा हूँ, आज फैला नहीं है। वैसे कल तो हम मैथ बता रहे थे, काफ़ी भारी मैथ थी, वो तो हवा तक नहीं आती। अभी तो पंचांग इसलिए बता रहे हैं कि तुम्हें भी ये कब से पेंडिंग में था काम, है ना? ना वो पंचांग देखना तुमने बोला था ना, हमें नहीं आता है, कैसे देखा जाए। आज देख लो पंचांग, दिख रहा है पंचांग आँखों से? दिख रहा है ना पूरा, इतना बड़ा पंचांग है, दिख रहा है? इसी को बता रहे हैं। चलो, तो अगला योग कौन सा है? प्रीति। प्रीति का लिखो घटी और फल। अच्छा रहता है, क्योंकि बोरियत हो जाते हैं कोई लोग, तो उनको थोड़ा सा मन लगाने का। तो प्रीति की घटी कितनी है? एक दूसरे को चेक भी कर लेना, पता 29 लिख दिया हमने, इसने गलत बोल दिया तो फिर 29-10 है। वैसे अच्छी गणित जानता है, जान जाएगा। बच्चा है उसको सब पता रहा है। ठीक है, 29 घटी कितने पल? 10 पल। समझ रहे हो ना? जिस तरह से हमने भी नक्षत्र की चर्चा की थी, ऐसी अब प्रीति की यानी योग की भी समझ लेंगे, लेकिन समझना तो सभी पड़ेगा, क्योंकि पंचांग के 5 अंगों को समझना है हमें। हो गया, इसको लिख लेते हैं घंटा और मिनट। ये घंटा मिनट कितना चला, अब कितना चला है देख लो। अब तो कितना लिख रखा? घंटा मिनट नहीं है। ये बहुत अच्छी बात होगी तुम्हारे लिए, अब ये घंटा मिनट नहीं है, इसीलिए वो नियम यहाँ पर लागू हो जाए। कौन सा? कि घटी पल को घंटा मिनट कैसे बनाया जाता है, समझ रहे हो? घटी पल को घंटा मिनट कैसे बनाया जाता है? अब इसके लिए अगर चर्चा करेंगे तो फिर तुम इसको समझोगे, या फिर आज केवल यही समझ जाओगे 29 घटी, हाँ हम समझ गए, ऐसे नहीं ना? तो ये 29 घटी कहाँ से शुरू हुई है राधे? सूर्य उदय से। कहाँ से शुरू हुई है? सूर्य उदय से शुरू हुई है, यानी कि 29 घटी 10 पल तक चला। जैसे हमने अभी तक कृतिका नक्षत्र बताया था कि 21 घटी 43 पल, ठीक है? तो कहाँ तक चला? 15:16 तक, यानी कि 3:16 तक चला। लेकिन शुरू कहाँ से हुआ था? पिछले दिन के 15 घटी से, यानी कि 12:51 से। तो ये 15 घटी भी कहाँ से स्टार्ट हुई है? सूर्य उदय से तक 15 घटी तक है, ठीक है? तो कोई भी तिथि, कोई भी वार, कोई भी नक्षत्र, कोई भी करण, ठीक है? तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण कहाँ से प्रारंभ होते हैं? सूर्य उदय से। एक ही मैथ है, सूर्य उदय से इनका प्रारंभ होता है, ठीक है? जो पिछला बच जाता है तो पिछले दिन को जोड़ा जाता है, जो अगला बच जाता है तो अगले दिन को जोड़ा जाता है। पंचांग में कोई भी दिखा रखा है, जितने भी हमारे तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण की घटी पल है, तो वह सूर्य उदय से ही दिखाया हुआ है। समझ में आ गया ना? तो अब 29 घटी 10 पल कहने से अब एक बार अब फिर से नियम लिखा दूँ क्या? कितने घटी कितने बजे तक चला? कर दें शुरू मैथ? कर दें? ठीक है, पहले नियम पहले लिख रखे हैं तुमने। घटी पल को घंटा मिनट कैसे बनाया जाता है? घटी पल को घंटा मिनट कैसे बन जाता है? नियम लिखे है ना? चलो नियम भी लिख लो पहले कि घटी पल को, जिसे एक बार हो जाता है ना तो एक बैच चलता है, एक बैच में क्या होता है फिर दोबारा अब पता चला फिर से और एक बार और बताएंगे, तो ये वीडियो उनको दिखा लेनी होगी कि भैया वो वीडियो देख लो और हम आगे की चर्चा करते हैं। तो लिखो, नियम लिखें? नहीं लिखा, तुम लिख लो। देखो, घटी पल को 5 का भाग देकर 5 का भाग देकर जो शेष बचे, अरे राधे इसमें भी नज़र देखो, चल रहा है क्या? अच्छा, कहीं ऐसा नहीं बंद ही होगी। हाँ, जो शेष बचे उसे 60 से गुणा करें, उसे 60 से गुणा करें। फिर बताओ फिर राधे क्या लिख रहा है? पलों में जोड़ें। ये हमारे रिवीजन अच्छा हो गया है। तुमने घटी पल को आज करके लाना, ठीक है? 43 घटी 15 पल लिखो अपनी कॉपी, घर से करके लाना है। ठीक है, उसे 60 से
गुणा करें, ठीक है, एग्जाम्पल है तो मान ले 45 घटी 15 पल, गुणा करें 43 घटी 15 पल। 15 पल। सूर्योदय लिख दो एग्जाम्पल के 6:10। पुनः 10 मिनट। पुनः उसे अगले पलों में जोड़ें। कितने लिखा? सूर्योदय 6:10। ठीक है, ये कर लाना, ठीक है, घटी पल। अगले हाँ, पुनः उस संख्या को अगले पलों में जोड़ें। पुनः उस संख्या को अगले पलों में जोड़ें। पलों में जुड़े समझ में आ रहा है? जोड़ दिया और पुनः फिर 5 का भाग देना है। देखो, जोड़ें, पुनः 5 का भाग दें, प्राप्त लब्धि को 2 से गुणा कर सूर्योदय में जोड़ दें। बहुत ही अच्छी बात है, जिससे क्या होगा? घंटा मिनट प्राप्त, बस ठीक हो गया। प्राप्त लब्धि को हाँ, क्या लिखना है? प्राप्त संख्या को प्राप्त लब्धि को लिख लो। संख्या को आपने लिखते लिया तो दोबारा लिख रही है। 5 को गुना करें। हाँ, पाँच का गुणा चलो लिख लो दोबारा। ये और लिखने से ज़्यादा समझने का सब्जेक्ट है। ठीक है, नहीं, हमको ना लिखने से ज़्यादा याद होता है। अच्छा, ठीक है, सुनो, एक्स्ट्रा बातें नहीं करो। प्राप्त लब्धि को 2 से गुणा करें। किससे गुणा करना है? 2 से। गुणा करना है। तुम्हारा विषय भी मजे का धीरे धीरे। अभी तुम्हें पूरे पुराना भी याद करना है। देखो, मैटर तो मैंने पहले दे दिया, अब तुम्हें काम कंप्लीट करके देना मुझे, क्योंकि फलित मैंने बोला था 8 पेज वो तैयार कर लेना। अरे गुरुजी जी, हाँ। भूल गया, 1 मिनट दे देना। मेरा 4 सवा 4 का टाइम भी हो गया, मैं जाने वाला हूँ। 4 वो आप जी बता दो मुझको, वो कहाँ है, क्या लिख के लाना आपने बता दो। पेज नंबर 73, पेज नंबर 73। 73 बात देखा, मुझे कुछ मिला ही नहीं। मैंने क्या लिखना है इसमें? इसमें क्या लिखा है? दिखाओ, पेज नंबर 73 में देखना है। ये 73 का। इसमें पेज नंबर 73 देखना रहते हैं। जी इसमें ऐसा होता है ना, नए और पुराने पंचांगों में अलग अलग मेथड हो जाती है, तो 1-2 पेज आते वही हैं। मैं कह रहा था। मैंने ये देखो, पेज नंबर 73 देखो, नए पंचांग में। अब तुम्हारे उसमें 1-2 पेज आई, देखो तुम्हारे उसमें कितने में? 71 में। तो 1 पेज पीछे कर लेते, मैंने बोला ना, 1-2 पन्ने आगे बता पीछे। दो चलो क्या करना है। नए में इसको लिख लो, एक तो इसको लिख लो और एक बीच वाले को लिख लो, ठीक है। ये ग्रहों के उससे है, रवि, चंद्र, मंगल, बुध से पूरा लेकर चार्ट ये बन के आना है। एक चार्ट ये, एक चार्ट ये, बस। एक ये ना। ठीक पक्का है। समझूँ मैं इसको? अरे बिल्कुल गुरुजी, कल ले तो। ठीक है। तो हम कहाँ तक पहुँचे थे? प्राप्त लब्धि को 2 से गुणा करें और सूर्योदय में जोड़ने से घंटा मिनट प्राप्त होता है, बस। ठीक है, तुम चलो फिर। हैं मुझे देखने में थोड़ा सा उस संख्या को अगले पलों में जोड़े, पुनः 5 का गुणा करें या भाग? क्या बोला? पुनः 5 का भाग दें, पुनः भाग देना। और उसको क्या लिखना है? प्राप्त लब्धि को 2 से गुणा करें, सूर्योदय में जोड़ने से, सूर्योदय में, ठीक है, आगे चलो, जोड़ने से घंटा मिनट प्राप्त होगा। अब ये भी मार्कर पूरा एकदम डाउन हो गया, होता है घंटा मिनट प्राप्त। ये 6ठी बार नियम लिखा दिया लगभग। उससे पहले की सारी वीडियो बनी है। चलो, कौन देखता है वीडियो को? तो देख के निकल जाते हैं। पढ़ने वाले तो 2-4 ही हैं और देखने वाले 800 लोग हैं। देखने वाले 800 हैं। चलो, अच्छी बात है। तो हमने ये नियम लिख दिया कि किसी घटी पल को, किसी मतलब ये योग में भी घटा सकते हैं, नक्षत्र में भी, तिथि में भी, वार में भी। तो यहाँ पर हमें कौन सी घटी अभी मिली है? 29 घटी 10 पल मिला है। इन्होंने टाइम नहीं दिया, तो हम टाइम निकालने के लिए अपने नियम को ले आए यहाँ से। अब इस टाइम को हमने यहाँ घटाना है, ठीक। चलो, नियम लिख दिया, इसको मिटा दूँ क्या? अब तुमने भाग देना है। कितनी घटी है? 29 घटी 10 पल। फिर से भाग दे दो। अब 5 का कितनी बार चले जाएगा? 5 का भाग 29 में राघव बताएगा सब। 5 का पढ़ा सुनाना। 5 का 20, 25, 30, 35,
45 से 25 हो गया, 5 बाई 25, हाँ कितना 5 50 25 25 बच गए 4, 5 50 25 बच गए 4, 4। हमने नियम में बोला था जब पहली संख्या में अगर शेष बच जाए तो कितना शेष बच गया 4, उसको कितने से गुणा करेंगे 2 से, गलती 60 से, 60 2 से गुणा तो लब्धि को करेंगे। 25, इसको बोलते हैं लब्धि, इसको लिख भी लो, पता चला तुम भूल ही गए थे। इसको बोलते हैं लब्धि। किसे? जो इसको जो ये हाँ, संख्या शेष है बचता है। जिसको हम बोलते हैं कि भागफल, भागफल को हमने क्या बोला लब्धि। लब्धि को 2 से गुणा करते हैं और जो ये शेष बचता है इसको ये बचता है जो शेष कहते हैं, इसको क्या कहते हैं शीश, शेष। तो शेष को हमने नियम में क्या लिख रखा है, शेष को 60 से गुणा किया जाता है और लब्धि को 2 से गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर हमने शेष को 60 से गुणा किया तो 0 का 0, 6 चको 8, 8 हुआ। पहाड़े कहाँ से याद करके लाए तुम ये? अच्छे याद करें तुम, ऐसे ही याद कर लेना, ठीक है। 6 चको 24। अब 240 को हमने कहाँ जोड़ देना 10 में, मैंने बोला उनको अगली लब्धि में जोड़ो, ठीक है। पहाड़े याद कर लेना ऐसे ही, है ना जी। शुद्ध एकदम, क्योंकि एक से पहाड़ा सुना हुआ था, उसने पहाड़े सुनाए 12 का पहाड़ा आगे पीछे, बोला लॉकडाउन में सब भूल गया। ऐसा मत करना, ठीक है। लॉकडाउन में याद करो, उसको भूलो मत, जी, ठीक है। तो 240 में 10 जोड़ के कितना हो गया 250। अब पुनः फिर से भाग देना है और जब एक काम पूरा हो जाता है तो इसमें डैश लग जाता है। क्या लग जाता है डैश, डैश। तो अब फिर से देंगे भाग, तो 5 कितना हो गया, कितनी बार चले जाएगा 5 50 5 50 25 हो गया, नहीं हो गया सीधे, जी, बच गया 0, बच गया क्या 250 में से 25 घटा के 0 बचता है क्या? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। 250 में से 25 घटा के 0 नहीं बचता। इसका मतलब कितनी बार चला जाएगा, सीधे 50 बार चले जाएगा। जी, 50 पंचे 250 हो गए 0। तो एक 0 जो यहाँ पर बढ़ाया, एक 0 यहाँ पर और बढ़ जाता है। आ गया ना समझ में? अब यहाँ कोई हमारे पास शेष बचा नहीं बचा। हमारे पास लब्धि कितनी प्राप्त हो गई हमको 5 और 50। अब आ गए तुम सही है। अगर यहाँ पर माना जाए कोई शेष बचता, 2 शेष बचता तो हम क्या करते हैं, गुणा 60 से करते नहीं करते? गुणा करने के बाद अगले पलों में जोड़ देते अगर पल होते तो। अगर न भी पल होते तो उस 120 को फिर 5 से भाग देते, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। केवल हमारे फिर पास समझाते ना 2 से मतलब गुना करेंगे, फिर गुणा करेंगे, अगले पलों में जोड़ेंगे, फिर कुछ इसके बाद और एक संख्या आ जाएगी। लेकिन हमारे पे संख्या ये 0 0 हो गया, हम कोई संख्या से भाग नहीं दे सकते क्योंकि कुछ शेष ही नहीं बचा। जी, समझ में आ रहा है इतना? हमको प्राप्त लब्धि कितनी हो गई 5 और 50। इसको हमने बोला लब्धि को कितने से गुणा करना चाहिए, अब समझ में आ गया। तो 5 और 50 को 2 से गुणा करना है। तो कोई भी गुणा हम करते हैं तो 60 से ऊपर नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? 60 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो 50 दूनी 100, 100 में से 60 घटा दो, कितना बचेगा 40। बहुत अच्छा 40। उस जो एक यानी कि जो 60 था उसको हमने 1 बना लिया, क्योंकि 60 पल का एक 60 पल की एक घटी होती है। तो जब हमने 50 गुना 100 किया, जी, 100 में से हमने कितना घटा दिया 60 क्योंकि 60 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो 60 घटाए तो घटाने से ही उस 60 का फिर एक और एक बन गया उसका, वो अभी हमने एक साइड रख लिया, हमने छुपा के इसको यहाँ रख लिया। तो अब करना है 5, एक बार 2 का गुणा 50 में किया, अब 2 का गुणा 5 में करेंगे। तो 5 गुना 10 और एक यहाँ से भी जोड़ लिया, 11, कितना हो गए 11। तो 11 ये क्या हो गए घंटे, 11 घंटे 40 मिनट। 40 मिनट। हम केवल ये कहेंगे कि 11 घंटे 40 मिनट केवल किसके हुए, 29 घटी 10 पल के। किसके हुए? 10 पल के हुए, ये बोलेंगे। लेकिन अब हम इसको देखेंगे कि ये घटी पल, ये रीति योग तो हमने बताया, 11 घंटे भी आपने बता दिए, लेकिन ये रहेगा कब तक, हमें ये स्पष्ट बता के दिखाओ। तो हमने क्या देखना है, अब इस टाइम को हमने क्या बोला था, सूर्योदय में जोड़ दें। क्या करता है ना, सूर्योदय में। तो सूर्योदय देख लो, उस दिन का प्रीति योग के दिन सूर्योदय कितने बजे का है। सूर्योदय का कॉलम देखो आगे आगे आएगा। प्रीति के बाद लिखा है करण भव, उसके बाद सूर्योदय का कॉलम देखो सामने 6:35 मिनट, 6:35 मिनट। अब समझ में आ गया तुम्हें। सूर्योदय इसी प्रकार से देखा जाता है कि 6:35। अब 11 में और 40 में 6:35 मिनट को जोड़ देना। 6:35 मिनट। पहले लिख देते हैं 11। पहले कौन सी संख्या लिखी जाती है, बड़ी। कौन सी लिखी जाती है, बड़ी। 11 बजकर कितने मिनट था वो, 40। वाह। 11 बजकर
40 मिनट। अब कितना है, हाँ सूर्योदय कितना बजे का है? 6:35। इसमें लिख लेते हैं। ये तीर लगाने से क्या समझोगे? तीर लगाने से क्या समझोगे? 6:35 मिनट। 30 मिनट है 6:35 मिनट। ये तीर लगाने से क्या समझोगे कि ये कौन सी संख्या जोड़ी हमने? सूर्योदय। पता चला 1 महीने बाद भूल गए 6:35 आया कहाँ से। ठीक है, तो ये याद कर लेना कि सूर्योदय जोड़ा है। क्या जोड़ा है? सूर्योदय। ठीक है राघव जी। अभी कितना है? 0। तो 0 में 5 जोड़ के कितना होता है? 5 और 4 में 3 जोड़ के 7। हमने यहाँ पर 7 लिखेंगे तो 75 60 से ऊपर हो जा रहा है। अब मनी मन इसमें से कितना घटा देंगे? 60 घटा देंगे। तो 75 में से 60 घटा के कितना बचेगा राघव? 15। सही है। जैसे यहाँ पर भी उस 60 का 1 हमें मिला था, हमने गोपनीय रखा था, इसी भी यहाँ पर 1 और मिल गया। उसको रख लिया कहीं साइड में और छुपा के, बताना नहीं किसी को। ठीक है, उस 1 को हमने क्या किया? 11 और 6 कितना होता है? 11 और 6 17 और 1 18। 18। 1 को इसको भी जोड़ना। ठीक है, 18। हमने बोला था जब 19 बजे को हम 7 बोलते हैं तो 18 को कितना बोलेंगे? 6। 18 बजे को कितना बोलते हैं? 6। रेल में यात्रा करने के बोलते नहीं 18 बजे ट्रेन आएगी, बोले अब तो 12 बज के 18 बजे की आएगी। तो 18 बजे को क्या बोलते हैं? 6। अगर नहीं पता चल रहा है तो 12 घंटे घटा दो भैया, सब घटा पता चल जाएगा। 18 में से 12 घटा के होता नहीं 6। जी। और 6:15 तक तुम्हारा कौन सा योग रहेगा? प्रीति योग। यानी अब हम कैसे कहेंगे इसको? हमने इतनी देर, कितनी देर लग गई इसको बनाने में? कम से कम 10 मिनट लग गए केवल एक इसको। अब पंचांग हमारे पास होता है, अभी बहुत सारे पंचांग ऐसे होते हैं जैसे ऋषिकेश पंचांग है, उसमें हर किसी का घंटा मिनट लिख रखा है। तुम्हें उंगली कहीं पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा समझ में आना चाहिए तो लिख सकते हो। अब लेकिन किसी ने पकड़ दिया, आप बताओ हमें घटीपल निकाल के दिखाओ, तो वहाँ पर उसको ये प्रमाण दिखाओ। समझ रहे हो? जी। इसीलिए तुम्हें गहराई का पता होना चाहिए। ठीक है, तो कितना लिखे हम टाइम इसमें? 6:15 मिनट लिखेंगे। राधे, शाम का समय आए, शाम का समय, क्योंकि हमारा 18 है, 18 समय से हम कम समझिए कि रात शाम का समय है। ठीक है, सायंकाल तक। अब ठीक है, समाप्ति काल हो गया, तो यहीं से प्रीति के बाद कौन सा योग आता है अगला? आयुष्मान। आ का मतलब आयुष्मान। तो यहीं से 6:15 से आयुष्मान योग शुरू हो गया। अब अगले वाले आयुष्मान योग की भी हम 29 घटी 18 को भी ऐसी घटीपल बनाएंगे, घटीपल को घंटा मिनट में बनाएंगे, तो पता चल जाएगा आयुष्मान योग कितने बजे तक चला। समझ रहे हो? इतना सब मेथड है और इस मेथड को तुमने याद करना है। और ये सारा कोई भी घटीपल है उसके लिए यही नियम चलेंगे। आगे करण में भी यही घटीपल लिख रखी है, वहाँ भी घंटा मिनट नहीं है। ठीक है, वहाँ भी घंटा मिनट नहीं है, तो करण का भी ऐसे ही कर लेना है। तो करण कौन सा है समझ गए ना? प्रिय योग को समझ गए, योग का कॉलम समझ गए ना जी। और घटीपल को घंटा मिनट में कैसे बनाया जाता है ये भी समझ गए ना जी। इसको मिटा सकता हूँ क्या? नहीं। अरे नहीं, लिखना होगा। लिखना है। फोटो करने की है कुछ? देखिए जल भर के जी है। अरे उसमें दूसरे वाले लोटे में ले आइए, उससे कपड़ा भी साफ एक लोटे में ले आए। अच्छा, लेकिन कल की तरह मत लाना, इसको नहीं पीना। कल कैसा था? कल लोटे में आधा पानी था। भैया कोई बात नहीं, चलने दो। 1 मिनट रुक जाना। अभी तक लिखा ही नहीं था क्या इतनी देर से? अब लिखोगे तो अब समझ में नहीं आएगा, फिर तुम्हें तो खाली लिखना ही हो जाएगा। साथ ही साथ तुम लिखते समझ हैं, गए ना? में नहीं आता है ना, साथ ही साथ लेकिन ना तुम समझ गए ना, तो लिखो मत, कल की और चर्चा कर लेंगे। ये और बता रहा हूँ, वो तो सब समझ गया। इसको बताना अब दोबारा नहीं है, इसको ये- लिखो ये भी तो मत। सब समझ गए हम। सुनो, लिखो मत, वीडियो को दोबारा देख लेना, वीडियो सब देख क्लोज कर लो एक बार, हटाओ ये वीडियो। इसलिए तुम नहीं जा रही कि तुम घर जाके दोबारा देखो उसको, इसको बार बार फिर क्या फायदा है मैंने बनाने। अगला कौन सा है? करण है। मिल गया, ठीक है। अगला कौन सा कॉलम है? करण का। तो तिथि की, ये क्या कहते हैं, ये योग की तरह करण का भी वो कॉलम, उसमें भी क्योंकि घंटा मिनट नहीं लिखा हुआ है। और घटीपल कितनी लिखी हुई है? घटीपल बहु की कितनी लिखी है घटीपल? प्रीति के सामने जब आ गया हमारा करण आ गया ना, करण का कॉलम, बहु लिखा। बहु का मतलब क्या समझेंगे? बहु। ठीक है, पहला बहु से मतलब समझेंगे कि बहु, इसकी घटीपल कितनी है? 16 घटी 23 मिनट। 23। इसको भी हम घंटा मिनट में बनाएंगे उसी नियम से, तो पता चल जाएगा। ठीक है, अमन से बोल दो मंदिर पहुँच जाएगा। ठीक है भैया, मंदिर खोल लो। तो ये होते हो गई बात हमारी हेलो।
करण की भी पूरी, ठीक है। अब अगले आता है, अगला कॉलम किसका है? दिनमान का। कहाँ हो? इसका कॉलम है राधे हाँ तो निकल जाओ, मैं आ जो रहा हूँ थोड़ी जो सबसे ये देगा ना, करण के बाद टॉप में जाओ, जी, करण के बाद क्या लिख रखा है? दिनमान। उसकी घटीपल के बाद दिनमान लिखा हुआ है बड़े हाँ, उसमें। तो 5 बजे वहाँ खोलना है, फिक्स से जाके दिन नहीं हो जाए, क्या लिख रखा है? दिनमान। वीडियो में जाना है ना, तो इतना टाइम लगा रही तुमने यहाँ पे, ठीक है। ठीक है राधे, हो गया दिनमान। तो दिनमान की घटीपल कितनी है? उसी पंचमी तिथि के दिन देखो, प्रीति योग जिस दिन है, जी बहुकरण है, आगे दिनमान में कितना लिख रखा है? ठीक टाइम 30-35। 30-35। तो 30 के दिनमान के नीचे देखो ठीक लिख रखा है घटी और पल, तो हमको यहाँ पर घटी और पल भी कर देने हैं। तो दिनमान कितना लिख रखा है यहाँ पर घटी पल में? 30 और 30 घटी 35 पल। 35 पल उस दिन का, उस पंचमी तिथि का क्या रहेगा राधे? दिनमान रहेगा। समझ रहे हो? दिनमान, दिनमान का मतलब होता है, किसे कहते हैं दिनमान? इसको लिख लो, सूर्य उदय से, अब इसकी समाप्ति काल हो गया, मार्कर का भी समाप्ति काल हो गया, तो लिखना है सूर्य उदय से, शंकर ये पास रखा है, वो रखे रह जाते हैं फिर, आते भी तो नहीं यहाँ तक। सूर्य उदय से, मेरा सामान वही रखा है सब। ठीक है, सूर्य उदय से सूर्यास्त के समय को, सूर्य उदय से सूर्यास्त, सूर्यास्त तक के, सूर्यास्त तक के समय को, समय को क्या कहते हैं राधे? दिनमान। बहुत अच्छा। ओम समझ में आ रहा है क्या कुछ इतनी देर से? ऐसा तो नहीं कि गलत हो रहा है सब समझ में? बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसकी मेहनत और करते रहना, ठीक है। अब हमने पूछ लिया भैया द्वितीया तिथि कितने बजे तक है, पंचमी कहाँ तक चलेगी, कब से स्टार्ट होगी, कौन सा नक्षत्र आज चल रहा है, कितने बजे तक, ये सब आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आया तो इसका मतलब तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है, और आ गया तो मैं समझ लेंगे प्रैक्टिस अच्छी है। क्या लिखा? सूर्य उदय से सूर्यास्त तक के समय को दिनमान कहते हैं, ठीक है। पूरा दिन। अब यहीं से शुरू होता है हमारा रात्रिमान, यानी कि अब इसी को अपोजिट कर लो कि सूर्यास्त तक बोला, तक यानी कि सूर्योदय कितने बजे होता है? लगभग 6 बजे होता है, एग्जाम्पल मान लिया। और 6 बजे से हमने बोला कि सूर्यास्त हो गया 5:15 तक सूर्यास्त हो गया, तो 6:03 से, यानी कि 6 बजे से 5 कितने मिनट तक? 5:30 बजे तक सूर्यास्त होता है। तो सूर्योदय सूर्यास्त तक दिनमान हो गया। वहीं सूर्यास्त से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक रात्रिमान कहते हैं, ठीक हो। सूर्यास्त से अग्रिम दिन के सूर्य उदय तक के मान को रात्रिमान कहते हैं। सूर्यास्त से, यह मैंने अभी, हाँ चलो अभी ऐसा हो गया कि YouTube में तुम अब यहाँ से जो है ना शुरुआत, अब दोबारा इसको नहीं बताया जाएगा। तो गुरु जी की आईडी में जो भी चीज़ें हो रही हैं अब देखते रहना है। उससे पहले क्या हुआ था, कभी किसी की आईडी में हो रहा है, कभी यूट्यूब पे, कभी गूगल पे, ऐसे चलता रहा है ना। तो अब एक ही पे होगा, सिर्फ फेसबुक आईडी पे, ठीक है। इसी से आगे को सभी चीज़ें बताई जाएंगी। फिर से एक बार नवग्रह स्पष्ट और करेंगे, चंद्र स्पष्ट करेंगे, इष्टकाल आदि, जबकि अब सब बता दिया। स्टैंडर्ड सूर्योदय को कैसे निकाला जाता है, हयात वो कैसे निकाला जाता है, सब बता दिया। लेकिन अलग अलग उसमें हो रहा है, खिचड़ी हो गई पहले। अब केवल एक एक सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ेंगे, समझ रहे हो। अभी तक क्या समझ गए थे? पंचांग आज समझ गए, कल के दिन में नया विषय चलेगा, ठीक है। तो क्या लिखा? मान तो लिख दिया, दिनमान इस तरह से प्राप्त होता है। और सूर्यास्त से अग्रिम सूर्योदय तक के मान को क्या कहते हैं? रात्रिमान। अग्रिम सूर्योदय, अग्रिम सूर्य उदय तक के मान को, तक लगाना बहुत ज़रूरी है। अगले दिन के अग्रिम सूर्य उदय तक के मान को क्या कहते हैं राधे? रात्रिमान। रात्रिमान कहते हैं। अब एक चीज़ और बताऊं तुम्हें, अब यहाँ देखो, आज ये रात्रिमान में ही ख़त्म हो गया मारकर। यहाँ देखो लिख दिया ना, रात्रिमान कहते हैं। बस थोड़ा देर 5 मिनट और बैठते हैं, फिर चलते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं कोई विषय,
बस 2 मिनट और कर लेते हैं, इस आज के इस दिनमान तक आज पूरा कर लेते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। ठीक हो गया। तो अब हमने लिखा है दिनमान हमारे पास कितना है, 30 घटी 35 पल है। तो एक दिनमान और एक रात्रिमान टोटल कितना घटी हो सकता है, और उसको क्या बोलते हैं हम, एक दिन और एक रात को बोलते हैं हिंदी में अहोरात्र। अहोरात्र मतलब संपूर्ण रात दिन, संपूर्ण उसका मान कितना होता है, 60 घटी। कितना होता है राधे, 60 घटी। अब उस 60 घटी में हमने बोला एक दिन और एक रात, तो केवल दिन ही दिन का मान हमें कितना मिलता है, 35 घटी 30 घटी 35 पल मिलता है। तो जब दिन रात के मान में हमें केवल दिन का मान मिल गया है, 30 घटी 35 पल मिल गया है, तो उसे हम संपूर्ण अहोरात्रि की घटी यानी 60 घटी में से घटा देंगे दिनमान की घटी को, तो रात्रिमान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्या प्राप्त हो जाएगा राधे, रात्रिमान प्राप्त हो जाएगा। तो दिनमान की घटी को घटा दो, तो इसमें लिख दो भैया अहोरात्र। अहोरात्र मतलब संपूर्ण दिन और रात, और अहोरात्र में से हमने केवल 30 घटी, अभी इसमें पूरा लिखना बंद कर दिया, इतनी ताकत से चला रहा हूँ इसको। ठीक है, इसको लिख देंगे हम दिनमान। क्या लिखेंगे, दिनमान को घटाया। को घटाने से हमने पहले लिख दिया क्या प्राप्त होता है, रात्रिमान। और अगर रात्रिमान लिखा होगा किसी पंचांग में और 60 घटी में से घटाया दिया, 60 घटी में से रात्रिमान घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, दिनमान, और 60 घटी में से दिनमान को घटाएंगे तो रात्रिमान। अपोजिट ही है एक दूसरे के। घटाना कितने में से ही है, वो 60 घटी में से ही घटाना है। 60 घटी में से क्यों घटाना है, क्योंकि एक अहोरात्रि यानी कि एक दिन का मान कितना होता है, 60 घटी होता है, इसीलिए 60 घटी को एक ध्रुव माना यानी कि स्थिर माना। इसी में से सब घट जाएगा। तो इसी में से हमने क्या घटाया, ये इस दिन का दिनमान घटा दिया। घटा देते हैं, ये 0 0 है, 0 0 से 35 घटता है, नहीं घटता। कितना उधार लेंगे इससे, एक लेंगे। ये जैसे एक देता है यहाँ तो 60 में विभक्त हो जाता है, बहुत अच्छा। कितना विभक्त हो जाता है, 60, क्योंकि घटी जब पल को देता है, मैंने बोला जब पलों से अगर हम ले रहे थे तो यहाँ पर एक कर देता है वो 60, उस समय जब उधार ले रहे थे, जिसको हमने गोपनीय में रखा था। ऐसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये इसको एक देगा, देते ही वो 60 में विभक्त हो जाएगा, पूरे 60 पल बन जाएंगे। उस 60 में से 35 घटाना, कितना बच जाएगा 60 में से 35 घटा के, राघव कितना बचेगा, 60 में से 35 गए। हाँ ये गए, सही बोलो एकदम, 35 ही बचेगा। 35 ही बचेगा। तो 35 ना तो 70 हो जाएगा, 25 बचेंगे, 10 और घटा लो, कितने बच जाएंगे, 15 25। 35 बचेगा नहीं, 35 ना तो 70 हो गए, लेकिन यहाँ पर 60 से करना है, 35 में बचेंगे, 25 बचेंगे, क्योंकि 5 5 है 10 की 0 हासिल 1 को कहाँ जोड़ेंगे, 3 और 2 5 1 है 6, 0 0 हो गए, सीधे आगे बढ़ गया। तो 35 में से 60 में से 35 घटा के कितना हो जाएगा, 25। अब यहाँ से हमने इसको उधार दिया था, तो अब यहाँ कितना बच गया, 59 है, 49 नहीं 59। ठीक है, 59 हमने यहाँ पे एग्जाम्पल 9 मान लिया। कितना मान लिया, 9 का 9 ही हो गया यहाँ पे, क्योंकि 0 ही है, 9 का 9 हो गया। और यहाँ पर 5 था, कितना था, 5 में से 3 घटाया, कितना बच गया, तो हम, और रात्रिमान कितना प्राप्त हो गया हमें, 29 घटी 25 पल, 29 घटी 25 पल, क्योंकि ये सब घटी पल में चल रहा है। 29 घटी 25 पल ये रात्रिमान प्राप्त हो गया। अब हमने जैसे अब ये दिनमान कहाँ तक चला, कितने बजे तक चला, इसको देखना चाहो तो अब जैसे अभी मैंने किया था ना कि घटी पल को घंटा मिनट में कैसे बनाया जाता है बोला था, तो अब तुम कल घर से करके लाओगे। जैसे हमने अपनी घंटा मिनट बनाया था कि 30 घटी 35 पल को 5 से भाग देना है, जो लब्धि आई जो शेष बचेगा 60 से गुणा करना है, अगले पुनः पलों में जोड़ना है, फिर उसको पुनः 5 से भाग देना है, जो लब्धि आएगी उसको 2 से गुणा करना है, उसको सूर्योदय में जोड़ देना है। तो दिनमान का पता चल जाएगा, इतने बजे तक ये दिनमान चला, जितने बजे तक चला उसी में वो पंचांग में दिख जाएगा कि ठीक समाप्ति काल, सूर्यास्त का समाप्ति काल पंचांग दिखा देगा। अगर अच्छा है तो तुम्हारा मेथड सही है, गलत है तो गलत है। इसको घर से करके लाओगे नहीं कर लाओगे। जिस तरह से अभी तक हमने प्रीति योग की घटी पल को घंटा मिनट में बनाया, ऐसे दिनमान की घटी पल को घंटा मिनट में घर से बना के लाओगे। बस मेरा ये एक सिद्धांत है, समझ रहे हो बात को। ये तुम्हारे लिए होमवर्क हो गया, घर से क्या हो गया है, होमवर्क करके लाओगे। होमवर्क कक्षा 1 में दे देते होमवर्क। तो राघवेंद्र राघव पहाड़े याद करके लाना सही करके, ऐसा मत बोलना कि 3 6 को 8। आजकल इतना ही कर लेते हैं, इसको क्लोज कर दो, ठीक है। कैसे बंद कर देते